देखते हैं क्लास 9th का चैप्टर 11 है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले इसमें जो एक्सरसाइज 11.1 में यूज होने वाले जितने भी फॉर्मूले पहले उसको देखेंगे। पहले शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद दूसरा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि वक्र पृष्ठीय होता क्या है। जैसे ये हमारा पूरा हुआ शंकु, ये शंकु जैसे आइसक्रीम का जो होता है या बर्थडे की टोपी जो होती है ये, तो इसके ऊपर का जो भी भाग होता है यानी कि इस गोले को छोड़कर, इस वृत्त को छोड़कर जो भी इसके ऊपर का ये होता है पूरा, इसको हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल। और दूसरा क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण में क्या होता है कि इसको भी मिला लेते हैं, ये पूरा यानी कि जो ये नीचे वृत्त का आकार ले रहा है गोल गोल, हम इसको भी मिलाएंगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। और उसमें जब वृत्त भी शामिल हुआ यहाँ पे तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या, तो पाई आर स्क्वायर। तो देखेंगे पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है। तो जब पाई और आर को कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल एल बचेगा और पाई आर निकल गया। तो लेकिन यहाँ पे आर 2 बार है तो 1 बार निकल गया, तो 1 बार बच गया। यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस का आर। और दूसरा क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है √h² प्लस r²। तो इसको समझेंगे कैसे। मान लीजिए ये हमारा एक शंकु है, यहाँ पे ये शंकु हुआ और ये हमारा वृत्त होता है स्फीयर। तो यहाँ से जो उस केंद्र से रेखा होकर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और ये हमारी होती है शंकु की ऊंचाई h, हाइट, इसको h बोलते हैं। और जो इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है उसको L बोलते हैं। ये एक सीधी रेखा है तो इस पर 180 अंश का कोण बनेगा। और जब इसमें एक परपेंडिकुलर रेखा यानी कि लंब आ रहा है तो इधर 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये पूरा व्यास है और त्रिज्या उसकी आधी होती है, यानी कि यहाँ केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं त्रिज्या। तो h r l मिल गया। अब एक प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम से होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, कि थीटा के सामने यानी कि एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या है हमारा, ये एच यानी एच का स्क्वायर और प्लस का आधार आर का स्क्वायर। तो आधार का मतलब जिस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है। तो यहाँ पे जब इस तरफ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाता है। तो एच एल इक्वल टू आता है हमारा √h² प्लस का r²। ये एक्सरसाइज 11.1 में यूज होने वाले महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं 11.1 का। क्या बोला, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि L हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले समझेंगे इसको कि हमें एक शंकु पहले बनाना। एक ये हमारा हो गया शंकु, ये तो यहाँ पे वह रेखा जो केंद्र से होकर जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो हमको व्यास ये पूरा दिया है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर ये हमें गिवन है यानी कि दिया हुआ है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो ये तो इसकी ऊंचाई होती है शंकु की, लेकिन इसकी जो तिर्यक ऊंचाई ये होती है, ये क्या होती है, ये वाली, ये हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें व्यास दिया है क्योंकि व्यास को हम d से डिनोट करते हैं, किससे, d से। तो r इक्वल टू होता है r इक्वल टू d/2 यानी कि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो यहाँ पे r बराबर d का मान कितना है, यानी कि व्यास ये 10.5 बटे 2। अब 10.5 को 2 से भाग करेंगे, देखिए कैसे आता है। 2 पंचे 10 पॉइंट लगाए, हमने लगा दिया। 2 से भाग 2 दूना 4, 1 आ गया, पॉइंट लगा 0. 2 पंचे 10 यानी कि 10.5 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5.25 सेंटीमीटर। ये हमारी रेडियस यानी कि r बराबर हमें मिल गया 2.25। और हमें क्या दिया है, एल का मान, एल बराबर ये भी दिया है, एल बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे शंकु का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल ये होता है वक्र पृष्ठीय का मतलब होता है ये ऊपर वाला भाग, यहाँ तक ये पूरा जो भाग है हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके बाद देखिए इसका पाई का मान क्या होता है 22/7। जब तक पाई का मान आपको यहाँ पे कुछ दिया नहीं होगा, अन्यथा कि क्या यहाँ पे रखना है, तब तक आपको 22/7 ही रखना है। और आर का मान देखिए मैंने निकाला 5.25, 5.25 और एल का मान कितना है, एल का मान हमारा है 10। अब देखिए हम इसको आगे लगाते हैं, इसको इस 22/7 नोट कर दिए। अब ये पॉइंट हटाएंगे नीचे, पॉइंट के बाद जितने अंक होते उतने हम क्या लगा 0 लगाएंगे। 1 2 2 तो नीचे 2 0 हो गया, तो इंटू क्या हुआ 525/100 आ गया। और ये हमारा गुणे 10 चल रहा है, 10 एकम 10, 10 दहम 100, ये कितना आ गया बटे में कितना 10 आ गया। अब 22/7 गुणे 525/10। अब इसका इससे आपको गुणा कराना है, तो इसमें गुणा कराएंगे। देखिए 22 से किसमें 525 में, 22 से 525 गुणे 22, 2 से करेंगे, 2 पंचे 10 के 0 हाथ से रहे 1 2 दूना 4 1 5, 2 पंचे 10, ये हमारा क्या कट गया 0 5 0 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 5 5, देखिए 5 पे 0 5 ही आएगा, 0 5 5 और 1 में 1 ये यानी कि 11 5 5 0, तो 11,550 बटे 7 दहम 70, ये हमारा 70, 0 0 क्या हो कट गया 11,55। अब बटे 7, अब 11,55 को 7 से करेंगे भाग, तो हम यहाँ पे देखते भाग करते हैं इसको 11 से, जिससे 11 है यानी कि 7 से करेंगे, किसमें 7 से 11,55, 7 एकम देखिए कैसे 7 एकम 7 आ जाएगा हमारा, 4 बचेगा ये 5, फिर 7 पे पढ़ा पढ़ना 45 से ज़्यादा ना हो, 7 छंग 42, ये आ गया 3 बचा, ये हम उतारेंगे 5, 7 बचे 35, कितना आ गया 35, यानी कि हमारा आ गया 165। और ये क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसमें होता है स्क्वायर में। तो यहाँ पे सब कहीं क्या सेंटीमीटर लगा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल, यहाँ पे जो हमें गिवन है हम ऐसे लिखते चलेंगे, तिर्यक ऊंचाई क्या दिया है 21 मीटर, और जिसका आधार का व्यास कितना है 24 मीटर है, व्यास बराबर हमें दिया है 24 मीटर। अब हम पहले इसका चित्र बनाएंगे और समझेंगे यानी कि हमें कैसे करना है। तो एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हमारा हुआ शंकु। अब यहाँ पे देखिए अभी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें केवल ये पृष्ठ का निकालना था, वक्र पृष्ठीय। अब इसमें आपको इसका भी क्षेत्रफल निकालना, यानी कि जो नीचे वृत्त बना होता है उसका भी। तो यहाँ पे हमें व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है बच्चे 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कैसे पता करेंगे हम, क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। तो यहाँ पे व्यास कितना दिया 24, तो हम यहाँ 24 लिखेंगे बटे 2, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 2 कम 2 2 दूना 4 यानी कि 12 मीटर। तो जो हमें आर मिल गया यानी कि त्रिज्या रेडियस वो कितनी मिल गई 12। तिर्यक ऊंचाई एल हमें कितना दिया है, एल बराबर ये एल दिया आपको कितना 21 मीटर। हमें वक्र पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, तो फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि शंकु का कुल पृष्ठीय, यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे इसका फॉर्म देखिए, केवल वक्र का क्या होता है ये पूरा ऊपर का, यानी कि इस वृत्त को छोड़कर, यानी कि ये जो नीचे खोखला होता है उसी को छोड़कर आपको ये ऊपर का क्या होता है पाई आर एल वक्र, और प्लस जब हम इसको मिला देंगे इस नीचे वाले जो खोखले भाग है इसका, तो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे पाई का मान
पाई आर इसमें है, तो दोनों में से पाई आर मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे एल बचा केवल, यहाँ पे क्या बचा बच्चे, आर बच गया। अब पाई का मान आपको 22/7 रखना है। आर कितना है, आर 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12। एल का मान कितना है, एल का मान हमारा 21 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 21। और एल का मान कितना है, एल आर का मान कितना है 12, एल का मान तो 21 लिख दिया, यहाँ पे हमने लिखा 12, ये हुआ। आगे देखते हैं 22/7 गुणे ये 12, अब जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 2 में 1 3 और 2 में 1 3, यानी कि 33 आ जाएगा। अब क्या होगा कि हम इसका इससे गुणा करा देंगे, दे 12 दूना 24 के 4, 12 दूनी 24 और 1, 12 दूनी 24 के 4 हासिल आए 2, 12 दूना 24 2 26 गुणे ये हमारा 33/7। यहाँ पे देखिए ये सब मीटर में दिया हुआ है, तो इसका मीटर स्क्वायर, अब हम इसका इससे गुणा कराएंगे, तो गुणा कराते हैं। देखिए 264 गुणे 33 33, 3 चौक 12 के 2 हासिल है 1, 3 6 18 19 के 9 हासिल है 3 दूनी 6 1 7, फिर 2 9 7 आएगा, 2 9 2 11 के 1 आ जाएगा। देखिए 2 ऐसे नोट किया, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 का 1, 9 7 16 17 के 7 हासिल 1 और 7 1 8, यानी कि 87 12 8712 8712/7 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आया। यदि अगर आपका आंसर शीट से क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा, आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो क्या करेंगे 8712 में भाग कर देंगे आप 7 से, तो 8 एकम कितना हो जाएगा, 7 एकम क्या हो जाएगा 7/1, या 7 उतारेंगे, 7 दूनी 14, ये 3 बच गया, 7 में से 4 गया 3, 1 कट गया ना, 1 उतारेंगे, 7 चौक 28 आ जाएगा, हमारा कितना बचेगा 3 बच जाएंगे 2, फिर हम ये 2 उतारेंगे, ये वाला 2, तो 7 चौक फिर 28, 7 चौक 28, फिर यहाँ पे 28 फिर कितना 4 पॉइंट लगाएंगे, 0 उठाएंगे, 7 बचे 35, यहाँ 35, फिर 5 बच जाएगा, ऐसे यानी कि आता रहेगा, तो हम इसको काट के सीधा ऐसे लिख देंगे कितना 1244.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3rd। क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि L हमें 14 सेंटीमीटर दिया है। ज्ञात कीजिए, पहला क्या है, आधार की त्रिज्या निकालना है और दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यह भी ध्यान रखना है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन को आगे देखते हैं, जो हमें गिवन है हम पहले उसको लिख लेते हैं, यानी कि L होता है तिर्यक ऊंचाई, ये हमें कितना दिया है बच्चे, ये हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या है, क्योंकि ये भी हमें गिवन है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पता है, तो यहां लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी से हमें क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा, क्योंकि इसका मान हमें दिया है 308 और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल बराबर 308 मिल गया। यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, फॉर्मूला उसका पाई आर एल, और ये इसका मान 308 दिया, यानी कि पाई आर एल बराबर 360। अब पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान हमें निकालना है, एल का मान कितना दिया है, एल का मान दिया है 14, और ये बराबर का हमारा 308 हुआ। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ 22 गुणे आर गुणे 2 बराबर कितना 308 सेंटीमीटर, 308 सेंटीमीटर बेटा। तो यहाँ पे देखिए 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 आएगा, 1 इधर हासिल आया, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 आ गया 154, यानी कि 22 गुणे आर बराबर 154। जो इधर गुणे में इधर जाता है तो किस में हो जाता है बच्चे, भाग में हो जाता है। तो हम इसको लिखते आर बराबर 154/22, 154/22। अब इसको हम 11 से काटेंगे, किससे 11 से, 11 एक कम 11 हो गया, और यहाँ एक हासिल आया, यहाँ देखिए 11 कम 11, यहाँ 4 गया, तो 11 चौ 44, 11 दूना 22, 2 एक कम 2, 2 सते 14,
तो r बराबर हमें आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस हमें मिल गई वो कितनी मिल गई 7 सेंटीमीटर। जो इसका आधार है, आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की जो त्रिज्या है वो हमें कितनी मिल गई 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं इसे, क्योंकि दूसरा पार्ट हम यहाँ सोल्व करेंगे। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मैंने पहले से आपको चित्र बना दिया था कि ये एल तिर्यक ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई, और ये केंद्र से लेकर यहाँ परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, उसके त्रिज्या कहते हैं। अब पृष्ठीय का मतलब ये केवल ऊपर का भाग, ये नीचे का नहीं। ये जो बंद, जैसे बर्थडे वाली टोपी होती है ऐसे होती है ना, जैसे मान लो ये हमारा पूरा मार्कर का है, देखिए जैसे मार्कर का हमारा क्या है, एक ये पार्ट है, देखिए तो ये हमारा एक शंकु के आकार का थोड़ा सा ले रहा है। तो यहाँ पे ये जो खुला वाला भाग है, इस अगर ये है ऊपर का निकालना है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पृष्ठ। और जब ये इसका भी आपको निकालना पड़ जाएगा, यानी कि जो खुला हुआ है, तो वो भी क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है तो क्या होगा, पाई आर एल हो जाएगा प्लस उसके वृत्त का भी क्षेत्रफल, प्लस उसके वृत्त यानी कि जो नीचे बना हुआ पाई आर स्क्वायर उसका भी क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखेंगे कि पाई आर और पाई आर दोनों में है, तो हम पाई आर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ एल बचेगा प्लस का क्या बचेगा, आर बच जाएगा बच्चे। तो पाई का मान हमें 22/7 दिया है, और आर का मान भी मैंने कितना निकाला है, आर का मान 7 सेंटीमीटर निकाला है, और एल का मान कितना है 14 है, और आर का मान कितना है 7 है। तो इस 7 से ये 7 क्या हुआ, कट गया। यहाँ पे क्या बचा, 22 गुणे 14 में 7 जुड़ेगा 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21। अब 21 कम 22 से कम क्या होगा, 22 से कम 22 के 2 हासिल 2 आ गया, और 22 दूना 44, 44 और 2 कितना हो जाएगा 46, 44 2 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर पर देखती है। 21 दूना 42 के 2 हासिल 4, 21 दूना 42 और 4 46, यानी कि हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। इसको नोट कीजिए। देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, यानी कि शंकु के आकार का एक तंबू है जिसकी ऊंचाई, यानी कि यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई नहीं लिखा है, यानी कि एच कितना है 10 मीटर ऊंचा है, और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, यानी कि आधार की जो त्रिज्या है वो 24 मीटर में दिया है। ज्ञात करना है 2 चीज, एक तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास, यानी कि जो उसमें पर्दा लगता है। अगर 1 मीटर पर्दा लगाता है 1 मीटर तो उसका 70 रुपया लेता है। टोटल आपको बताना है उस कैनवास में जो भी पर्दा लगेगा जितना, उसमें कितनी लागत आएगी, ये आपको बताना है। 2 चीज। तो पहले हम क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको नोट करते, पहले आपको समझाते हैं कैसे। ये एक शंकुआकार क्या है, एक शंकु के आकार का तंबू है ये। तो ये इसकी हो गई ऊंचाई, और इसके केंद्र से, यानी कि इसके केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो हमें त्रिज्या कितनी दी हुई, त्रिज्या दी हुई है कितनी है 24 मीटर, तो यानी कि ये यहाँ से 24 मीटर हो गया। उसके बाद आगे उसकी ऊंचाई भी कितनी दी है, एच, ये वाली ऊंचाई ये हमें दिया है 10 मीटर, 10 मीटर, यानी कि एच पूरा है हमारा 10 मीटर। और उसके बाद क्या है कि हमें तिर्यक ऊंचाई पता नहीं है, तो इसमें पहला ऑप्शन यही है कि हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो जैसे कोई सीधी रेखा है, इस पर जब कोई लंब आता है तो वो 90 अंश का एंगल क्रिएट करता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम लिखती है, या मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है
मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कई फॉर्मूले बताए थे 5-6, उसमें से तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला भी था। तो ये हमारा एल होता है, क्या होता है बच्चे, एल। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, यानी कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का जो हमारा फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें देखिए एच भी दिया है, आर भी दिया है। अब हमें इसी का स्क्वायर करके एल की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें एल दिया हुआ है यहाँ पे, चूंकि क्या आपको दिया है कि एच बराबर 10 सेंटीमीटर है और आर बराबर क्या है, 24 मीटर है, 24 मीटर। ये आपको बात ध्यान में रखना, यानी कि नहीं, एल बराबर जो है एच बराबर 10 मीटर, एच बराबर कितना है 10 मीटर और आर बराबर 24 मीटर है। तो अंडर रूट के अंदर देखिए एच की वैल्यू हम रखेंगे 10 एच स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। आप देखिए अंडर रूट यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 हमने इसे लिख दिया। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये है 100 और ये है 576, तो जोड़ेंगे तो 676 हो जाएगा। और ये हमारा एल इक्वल टू, चलो अब ये किसका जोड़ा बन जाएगा इसमें, तो हमें ऐसे पता नहीं चलता, या तो हमको याद हो या तो इसको निकालने के लिए क्या है कि हम इसका क्या करते हैं, तो ये किसका स्क्वायर बन जाता है, ये बनता है 26 का स्क्वायर, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 26 गुणे 26, 26 का स्क्वायर। तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, यानी कि एल बराबर आ जाएगा 26 मीटर, यानी कि एल बराबर 26 मीटर हमें तिर्यक ऊंचाई मिल गई। अब उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है इसको पहले समझना है, तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करना है। यदि 1 मीटर स्क्वायर अगर कैनवास लगाया लगता है तो 70 रुपया लेता है, ये समझे पहले। तो कैनवास यानी कि उस पर टेंट पर जो पर्दा लगता है, तो यानी कि ऐसे, यानी कि इसके ऊपर जो भी ऐसे पर्दे लगेंगे इसी का हमें, इस पर कितने रुपए लगेगा पर्दा लगाने में, ये हमें ज्ञात करना है। और 1 मीटर स्क्वायर का वो कितना रुपया लेता है, 70 रुपये। तो हमें अगर इसी हाल में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें उस पर, क्योंकि वक्र पे लगता है, वक्र पर, इस पर तो पर्दा नीचे लगता नहीं है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो भी क्षेत्रफल आएगा उसमें हम 70 से गुणा कर देंगे। हमें जितनी भी धनराशि उसमें खर्चा होगी वो हमें मिल जाएगी, उसमें की जितनी भी लागत लगेगी। तो यहाँ लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पाई आर एल होता है, सभी बच्चों को पता होता है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान क्या होता है, आर का मान हमें दिया हुआ है कितना बच्चे, 24 है, यहाँ पे हमने लिख दिया 24 इंटू एल का मान कितना है 26 है, हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 26 लिख दिया। अब आप बताइए कि ये पूरा क्षेत्रफल हो गया, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपया लेता है, तो इतने मीटर स्क्वायर का क्या रुपया लेगा, यानी कि इसी में 70 से गुणा करा देंगे। तो इसमें जब हम 70 से इसे गुणा कराएंगे, किससे 70 से, तो यहाँ से 7 कम 7 और 7 दहम 70 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 22 गुणे 24 गुणे 10 आ जाएगा, 22 गुणे 24 गुणे 10, और यहाँ पे एक ये है 26, यानी कि 26 भी साथ में आ जाएगा। तो इन सभी संख्याओं का हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो 22 का इससे कराएंगे और 26 का इससे, उसके बाद इन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें इससे करा देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो 24, देखिए यहाँ पे 24 दूना 48, 48 के 8 हासिल कितना आ गया बच्चे, 4 आ गया। फिर 24 दूना 48, 4 52, ये आ गया 528 गुणे, और 26 से इसमें करेंगे 10 में तो कितना आ जाएगा 260, कितना आ जाएगा 260, यानी कि अब 528 अगर हम 260 का गुणा करा दे तो हमको, यानी कि यानी कि तंबू में, यानी कि यहाँ पे इस तंबू में जितना कैनवास लगेगा और उस कैनवास को लगवाने में जितनी भी लागत लगेगी वो हमको, जब हम इसका रफली गुणा कराते हैं तो कितना आ जाएगा 13, 72, 80, यानी कि हम इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे 528 और 260 का जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा बच्चे 13,
7280, ये हमारा आंसर, यानी कि कैनवास को लगवाने में इतना खर्चा आएगा। कितना आ जाएगा, इतना खर्चा आपका टोटल बनेगा 1,37,280, 1,37,280 ऐसा तंबू बनाने में।